नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। दोस्तों आपने देखा ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुलेआम कह दिया है कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड मिला करते थे राजनीतिक पार्टियों को, वह सब असंवैधानिक है। क्योंकि जो भी बॉन्ड के रूप में पैसे मिला करते थे राजनीतिक पार्टियों को, उनकी जानकारी भारत की जनता को नहीं दी जाती थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत की जनता को हर तरह की खबर होनी चाहिए कि किस पार्टी को कितने पैसे मिले इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा और किस कंपनी ने या किस व्यक्ति ने उनको पैसे दिए इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। तो चूंकि ये जानकारी नहीं दी जाती थी पिछले कानून की वजह से, जब से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में नया कानून बनाया, जिसमें उन्होंने ऐसा कानून बना दिया था कि जो भी व्यक्ति बॉन्ड को खरीद के पैसा देता था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसकी जो है उसका खुलासा नहीं किया जा सकता था उस कानून के हिसाब से, और न ये खुलासा किया जा सकता था कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा प्राप्त हुआ है। तो इस इलेक्टोरल बोर्ड का जो कानून है, इसको बिल्कुल असंवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ की बेंच ने। और न सिर्फ असंवैधानिक बताया है, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, बल्कि उन्होंने यह तक भी कहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आप जो है इनका डिटेल दीजिए। अब आपने देखा ही है कि किस तरह से आनाकानी किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिटेल देने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में जो 26 जून को वो डिटेल देने वाले थे, उन्होंने 24 घंटे के अंदर सारी डिटेल जो है निकाल के दे दी कि कहाँ कहाँ से जो है ये बॉन्ड किसने लिए थे और किस पार्टी को कितना कितना चंदा मिला था। अब दोस्तों ये तो हो गई बात एक जो आपको पता ही है। अब दूसरी बात जो है, अब उन्होंने डिटेल्स नहीं दिए थे यूनिक नंबर के, जिससे के द्वारा ये पता लगे, SBI ने ऐसा डिटेल नहीं दिया था कि किस व्यक्ति ने जो है वो बॉन्ड किस पार्टी को दिए हैं। तो वो यूनिक नंबर मिलने के बाद में पता लग जाएगा ये भी कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को बॉन्ड दिए हैं और किस व्यक्ति के द्वारा जो है उस पार्टी को चंदा मिला है। तो ये भी 18 मार्च को जो है सामने खुलेआम सबके सामने हो जाएगा। लेकिन अब इसके आगे की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, आपने देखा ही होगा कि एक पाकिस्तान की कंपनी है हब इंफ्रा बोलकर। ये हब इंफ्रा कंपनी जो है, इसके द्वारा भी बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए के जो बॉन्ड खरीदे गए हैं और बॉन्ड खरीद के जो है दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, अब ये जो है ये बॉन्ड अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, जो कि प्रूव हो जाएगा 18 मार्च को, तो दोस्तों आप ये लिख के रख लीजिए, ये बहुत बड़े गले की फांस बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि जब ये बॉन्ड खरीद के दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी को, वह जो डेट है वह पुलवामा जो अटैक हुआ था, जिसमें करीब 50 जवान जो शहीद हो गए थे भारत की, उस पुलवामा अटैक के 50 दिनों बाद ही ये बॉन्ड जो है दिए गए हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। और चूंकि ये डिटेल पता लग जाएगी 18 मार्च को कि किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए हैं, ये बॉन्ड का पैसा दिया गया है, तो गले की हड्डी बनना बिल्कुल वाजिब होगी उस पार्टी के लिए। और ज्यादातर चांस जो है ये भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बनती हुई दिखाई देती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को ये हब, पाकिस्तान की जो हब इंफ्रा कंपनी, अगर उसने ये बॉन्ड दिया है, ये प्रूव हो जाता है 18 मार्च को, तो आप ये देख लीजिएगा कि इसके ऊपर में इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जिसके बाद में आप ये देखिए कि पूरी कार्रवाई में एक एक तार जोड़े जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत निगरानी में जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें,
और तब जो है कि तार निकल के आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बैठे लोगों के ऊपर तक तार जाएंगे। इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूं दोस्तों कि भारत छोड़ के भागने जैसी स्थिति हो जाएगी उन लोगों की, जिन लोगों के तार जो है भिड़ेंगे उस पाकिस्तान की कंपनी से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश के ऊपर में एक हमला हुआ था, पुलवामा अटैक, आपको याद है, जिसमें इतने शहीद हुए थे सैनिक। तो इसलिए ये देश की जो सुरक्षा का मामला बनता है और इस सुरक्षा के मामले के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करने से बिल्कुल भी नहीं चूकने वाली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की खंडपीठ। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि 18 मार्च के बाद क्या होने वाला है, मैं उस चीज की आपकी जो है जानकारी में ध्यान लेके आना चाहता हूं दोस्तों कि क्या होगा। ठीक है दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये तो 18 मार्च के बाद ये भी प्रूव हो जाएगा कि किस किस कंपनी का पैसा जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को मिला है। तो जब ये सब डेटा आ जाएगा 18 मार्च के बाद में, तब क्लियर पिन पॉइंट हो ही जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को किस कंपनी के द्वारा पैसा मिला है। तो उससे बहुत से तार जुड़ जाएंगे कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने चंदा वसूली करके, यानी बॉन्ड के रूप में पैसे प्राप्त करके, और क्या क्या चीजें मुहैया करवाई थी। ये तो इतिहास के रिकॉर्ड में सब कुछ आपके सामने मीडिया के द्वारा है ही कि किस किस कंपनी को जो है कब कब क्या क्या टेंडर्स या जो भी सरकारी ठेके दिए गए, या किस कंपनी को किस तरह की जो है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जो है हेल्प किया था। तो जब उन कंपनियों का सीधा सीधा लिंक मिल जाएगा बॉन्ड देने के रूप में, बॉन्ड के द्वारा पैसे देने के रूप में, तब ये सीधा तार जुड़ जाएगा कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गलत हरकतें करके और उन कंपनियों को जो है फायदा पहुंचाया। तो दोस्तों, मैं इसी तरीके से आपको यही बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो 2 पॉइंट हैं, ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको 18 मार्च के बाद में दिखाई देंगे। और जो देश की सुरक्षा के रूप में जो मामला निकल के आएगा पाकिस्तानी कंपनी का, तो उसके जो तार जो भिड़ेंगे ऊपर में बैठे हुए बीजेपी के हम दो और हमारे दो, जिसे राहुल गांधी कहते हैं, और जो मीडिया में भी प्रकाशित होते रहते हैं, और जिसका अर्थ आपको पूर्ण रूप से पता है कि हम दो और हमारे दो कौन है, वहां तक तार जब जाएंगे उस पाकिस्तानी कंपनी के फंडिंग के, तब मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि उसका इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत होगा। ठीक है, और उसके बाद में भारत की जनता जो है वह भी पूर्ण रूप से प्रेशर बनाएगी इस कि प्रधानमंत्री के पद से अगर उनका लिंक निकलता है उस पाकिस्तान की कंपनी से, या अमित शाह का जो होम मिनिस्टर है उनका भी लिंक अगर निकलता है, तो उनको भी शायद पद से इस्तीफा देना पड़ जाए, क्योंकि वो जो है अपने पद के ऊपर में रह के इस मामले के ऊपर में कुछ भी ऑथोरिटी पोजीशन में रह के कुछ पर्दा डाल सकते हैं, इसलिए शायद उन्हें भी इस्तीफा देना पड़े। और अगर ये लिंक जब प्रूव हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन के बाद, अगर लिंक बैठ जाते हैं वहां तक, ऊपर के लोगों तक, हम दो हमारे दो तक, तो मैं आपको बता रहा हूं कि भारत छोड़ के जाना कोई बहुत बड़ा अचंभा नहीं होना चाहिए आपको, अगर आपको फ्यूचर में इस तरह की चीजें होती हुई दिखाई दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी दोस्तों, आप इस चीज पे ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे जिस तरीके से ये जो डेट्स आ गई हैं चुनाव के, तो जनता जिस तरीके से ऊब गई है भारतीय जनता पार्टी के राज में, मोदी के राज में, इस राज में जिसमें कितने प्रकार के 10 साल में कितने ज्यादा उतार चढ़ाव जो लोगों ने, भारत की जनता ने झेले हैं,
बेफिजूल के उतार चढ़ाव जिनकी कोई जरूरत नहीं थी भारतवर्ष के लोगों को झेलने की, चाहे डिमोनेटाइजेशन के रूप में हो, नोटबंदी के रूप में, चाहे जीएसटी लगाने में, उल्टा सीधा टैक्स लगाने में, चाहे पेट्रोल डीजल की इस तरीके से 35-40 रुपए के पेट्रोल डीजल को 100 रुपए के पार में बेचने के लिए, चाहे 250 रुपए के सिलेंडर को 1100 रुपए में बेचने का जो काम किया है इस सरकार ने, और जिस तरीके से सामाजिक ध्रुवीकरण और समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण जो फैलाया गया है इस मोदी सरकार के द्वारा, हर पल और हर समय जो लोगों को बांटने का काम किया गया है पिछले 10 साल में, इससे पूरी तरीके से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं भारत की जनता पूरी त्रस्त है, परेशान है। भारत की जनता जानती है कि उन्हें जो है इस तरह की कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं है जो उन्हें बेफिजूल में देश को डिस्टर्ब करे और अशांति फैलाए। इसलिए भारत की जनता जो है इस बार इस मोदी सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकने के लिए बिल्कुल भी संकोच नहीं करने वाली है। ये मेरा पूरा विश्वास ही नहीं, पूरा आकलन है दोस्तों। तो इन सभी बातों के साथ अब जरा विराम लेते हैं। 18 मार्च के बाद में जरूर देखिएगा, और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो मेरी बातें, तो कृपया इसे और भी अपने दोस्तों तक पहुंचाए, जिससे उन्हें जो है बारीकी से चीजों का विश्लेषण करने में जो है प्रगति मिले। इस विश्वास के साथ में आपसे फिर विदा लेता हूं। आपका दोस्त यश सिंह, साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।